नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव पर बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व जिला कांग्रेस प्रभारी शामिल हुए। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले जाने वाले पदयात्रा को लेकर चर्चा हुई। बेमेतरा जिला कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले जाने वाली पदयात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र साहू ने मासिक बैठक की समीक्षा भी की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी पटेल, महामंत्री ललित विश्वकर्मा, मनीष चौबे, सुमन गोस्वामी व जिला पंचायत सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़ भी मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो उदयपुर चिंतन शिविर के बाद से पूरे देश में प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक और बूथ स्तर पर मीटिंग का एक डेट ऑर्गेनाइज किया गया था। और जैसे जैसे जो भी एजेंडा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आता है वो गांव तक पहुँचे और गांव की जो कांग्रेस की आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचे, सेंट्रल तक। इसलिए सब बैठक के आयोजन किया गया है। फिलहाल अभी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पद यात्रा, भारत जोड़ो पद यात्रा और संगठनात्मक चर्चा के विषय में एक बैठक आयोजन किया गया था। इसमें जो गांव में पद यात्रा जाएंगे, सभी आज़ादी से जुड़े लोगों को सम्मान देना, जो ऐतिहासिक धरोहर वहां जाना, जनमानस तक कांग्रेस को विचारधारा और जनमानस को कांग्रेस के जोड़ने का एक एजेंडा के तहत ये मीटिंग रखा गया। कोरबा पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए नशा पर रोक लगाने की मुहिम छेड़ी है। अब पुलिस 3 चरणों में जिले भर में नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। जिले में बढ़ते अपराधों के ग्राफ को कम करने पुलिस अभियान चलाएगी। कोरबा जिले में नशा मुक्ति के कारण दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। कोरबा पुलिस नशे के कारण हो रहे बलात्कार, मारपीट, हत्या और लूटपाट जैसे अपराधों को रोकने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। यह अभियान 3 चरणों में जिले भर में चलाया जाएगा। फिलहाल अपराध के नए तरीके से पुलिस भी परेशान है। पुलिस अपने नशा मुक्ति अभियान से नशेड़ियों को सुधारकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी। जिले में बहुत सारे अपराधों को जब हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि उसमें नशा प्रमुख कारण रहता है। कल भी 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक एटीएम चोरी, एटीएम में तोड़ के चोरी का प्रयास और एक मारपीट के मामले भी, गंभीर मारपीट का मामला जो हम लोग कायम किए हैं। तो हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि अपराध में नशा बहुत प्रमुख जिले में प्रमुखता से युवाओं में रहता है, जिसकी वजह से ये अपराध घटित होते हैं। हम लोग जिले में आने वाले समय में जिले को अवैध नशे से मुक्त करने के लिए एक निजात अभियान चलाने जा रहे हैं। और इस अभियान के 3 पहलू रहेंगे। एक तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई, चाहे वो अवैध शराब हो, गांजा हो, सिरप हो, चाहे कोडीन फास्फेट जिस फॉर्म में मिलता हो, या सिरिंज जो लड़के लेते हैं, उनके खिलाफ बहुत ही प्रभावी कार्रवाई आने वाले समय में हम लोग करेंगे। दूसरा, हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि यह केवल क्राइम नहीं बल्कि एक सोशल लेवल भी है। तो इसलिए लोगों की भूमिका इम्पॉर्टेंट है कि नशे के बारे में वो बोलें। तीसरा जो है डी एडिक्शन का प्रोग्राम कराएंगे हम लोग, जिसमें ऐसे लोग जो हाईली एडिक्टेड हैं, जो किसी तरह से नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनको पुलिस नशा छोड़ने में मदद करेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो एडमिट भी हम लोग कराएंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि नशा, अवैध नशा और उससे जुड़े अपराधों पे जिले में कमी लाई जा सके। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक उदय मुदलियार की जयंती मनाई। कांग्रेसियों ने आज पोस्ट ऑफिस स्थित चौक पर स्वर्गवासी मुदलियार की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके शहादत को याद किया। कांग्रेस वासियों ने बस्तर की झीरम घाटी में शहीद हुए पूर्व विधायक उदय मुदलियार की जयंती राजनांदगांव शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में मनाई। कांग्रेसियों ने स्वर्गीय मुदलियार की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पार्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर राजनांदगांव नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूर्व विधायक उदय मुदलियार का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धांजलि देने वालों में अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हफीज खान, राज्य युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, शहर जिला कांग्रेस महामंत्री राजीव कुरियाकोम, शरद खंडेलवाल व अन्य कांग्रेसी शामिल थे।
कॉमर्स शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट कॉमर्स के विद्यार्थियों की सफलता के लिए नए नए आयाम कर रही है। इंस्टीट्यूट छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेमिनार कराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए टिप्स दिया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षाधानी भिलाई की कॉमर्स संस्था डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट जोनल मार्केट सेक्टर 10 ने एक निजी होटल में छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क सेमिनार का आयोजन किया। साथ ही 90 से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया। सम्मान पाकर छात्र छात्राएं भी काफी खुश नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने जीएसटी, उत्पाद शुल्क व टैक्स सहित नए औद्योगिक कानून की बारीकियों से बच्चों को अवगत कराते हुए अपने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उद्योगपति विजय अग्रवाल, सतीश झाब उद्योगपति, डीआईजी सीमा सुरक्षा बल, डीआईजी थॉमस चाको, मिट्ठू मैम साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संतोष राय उपस्थित रहे। संतोष राय और इनका प्रोफेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसका प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी डिवोशन और लगन के साथ काम होता है कि जो कॉमर्स के बच्चे आते हैं और जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं एक्सेल करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो सीए बने, चाहे कंपनी सेक्रेटरी बने, चाहे एंटरप्रेन्योर बने, खूब कामयाब होंगे। मेरी पूरी शुभकामना है। सेमिनार जो इन्होंने किया, चूँकि संतोष राय एक बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे और सुझारू तरह के आदमी हैं, जिन्हें बच्चों को आगे बढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के नंबर बढ़ाना आता है। और कॉमर्स गुरु के नाम से जो उनको विश्व ख्याति मिले हैं, वो खाली भिलाई के लिए नहीं, आज पूरे सब जगहों से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और कॉमर्स गुरु के पास पढ़ रहे हैं। और जो बच्चों ने आज अपने अपने स्पीच में बताया कि कोई 11th में 55% आता था, फिर 55 से 85 हुआ, तो नो डाउट कॉमर्स गुरु के नाम से और संतोष राय का जो इंस्टीट्यूट है, इसके फ़ायदे तो हैं और लोगों को इसके फ़ायदे मिल रहे हैं। आपको पता है कि देश अपने आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम किए हैं पूरे साल भर से, पिछले साल से। और आपको ये भी पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देशवासियों से कि वो 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को अपने अपने भवनों से तिरंगा फहराएं। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो इस की ओर एक मुहिम, हमारा प्रयास है कि हम बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं और जो फैकल्टी है और जो गेस्ट्स आए हैं, उनसे अपील कर सके कि वो 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को अपने अपने भवनों से तिरंगे को फहराए। ना केवल अपने ही भवनों से, लेकिन अपने पड़ोसियों को भी प्रोत्साहित करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें कि वे अपने अपने घरों से तिरंगा फहराएं। जो बच्चे ने इंडिया में रैंक लगाया है और इसके अलावा 12th में जिन बच्चों में 90% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को पेरेंट्स के साथ सम्मानित किया गया। नॉर्मली कहीं भी किसी भी जगह बच्चों को सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लोग बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को सम्मानित करते हैं। और चूँकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आज़ादी के महोत्सव के रूप में 75वीं सालगिरह को मना रहे हैं, तो वहाँ पे हमने यह भी कोशिश किया कि इस आज़ादी के महोत्सव को सेलिब्रेट करें। और इसमें हमारे साथ में थॉमस चाको जी जो डीआईजी एसएसबी हैं, वो शामिल हुए। और यहाँ पे बच्चों ने न केवल आज़ादी हर घर तिरंगा अभियान को समझा, अपने घर में इसके लिए कमिटमेंट किया, न ही मोदी जी के इस विचारधारा के साथ शामिल हुए, बल्कि कॉमर्स के ये बच्चे आज कॉमर्स के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए। इसके कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने करवाया है, जो कि सीएमए के बच्चों के लिए एक सेमिनार करवाया गया कि आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा 12th में जो 90% अबव स्कोर किए हैं, उनके पेरेंट्स का हमने ऑनर किया है। इसके अलावा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एसएसबी की टीम यहाँ आई और हर घर तिरंगा जो मुहिम चलाया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, उसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। डेमोन्स्ट्रेशन में कैसे हम आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस बात को जानने का हमें मौका मिला कि हमारे जो देश के जवान हैं वो कितनी मुसीबत झेलते हुए हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें एक कंफर्टेबल लाइफ देते हैं। तो हमारे बच्चों को ये बढ़िया जो मौका मिला है, हमेशा उन्हें एजुकेशन का तो मिलता ही है, सेशंस मिलते हैं, सेमिनार्स मिलते हैं, वर्कशॉप्स मिलते हैं, लेकिन देश के जवान क्या करें, इसका मौका जो मिला है वो सिर्फ इसका क्रेडिट मैं
श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगी, जिनके द्वारा ये हर घर तिरंगा का जो मुहिम चलाई गई है, और DIG थॉमस ठाकुर जी को देना चाहेंगे, उनकी सारी टीम को, जिन्होंने इतना पेन इतना स्वेट लेकर इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया। लगभग हमने आज जो सम्मानित किया है 15 से 17 बच्चों को सम्मानित किया है जो 90% अबव स्कोर किए हैं। मेरे 12th में 96.4% आए। मैं क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान देती थी, टीचर्स जब पढ़ाते थे तो उनको बहुत अच्छे से सुनती थी, और कहीं ना कहीं वही हेल्प किया मुझे 12th में इतने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। और मैं PC फैमिली को, DSR को थैंक यू बोलूँगी। इसका क्रेडिट मैं टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को दूँगी। मेरे 12th में 93.4% आए हैं, और इसका श्रेय मैं पूरी तरह टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने हमेशा टीचर्स को फॉलो किया, जैसा वो मुझे गाइड करते गए, उनके मार्गदर्शन से ही आज मैं ये रिज़ल्ट प्राप्त कर पाई हूँ। एंड अगर मैं PC की बात करूँ तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे अपने आप में ग्रोथ महसूस कर सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो स्वयं ही हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही एक्टिव बनते हैं यहाँ पे, और अपने करियर को लेके एक जुनून उनमें आता है। तो मैं इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। शौनिक समाज के लोगों ने बस्तर शहर में आज कावड़ यात्रा निकाली। यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों से होकर गुजरी। कावड़ यात्रियों का जगह जगह सामाजिक व राजनीतिक संगठन के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बस्तर संभाग के जगदलपुर शहर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सौंडिक समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। कांवरियों ने सुबह 10 बजे महादेव घाट से जल उठाकर धर्मपुरा गणपति सिद्धेश्वर शिवालय मंदिर पहुंचकर अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा बोलबम के नारे के साथ शहर के मुख्य चौक चौराहे से होते हुए महादेव घाट से धर्मपुरा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोल बाजार चौक में पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। वहीं रास्ते में व्यापारियों व सामाजिक संगठन के लोगों ने यात्रियों की आरती उतारकर स्वागत किया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सावन के तीसरे सोमवार को राजनांदगांव शहर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय के मंत्र गूंजते रहे। शहर के पाताल भैरवी सहित शीतला मंदिर में भी कांवड़ियों का जत्था जलाभिषेक करने पहुंचा। शिव भक्त शहर के शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। देर रात तक शिवालयों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। शहर के शीतला मंदिर, पाताल भैरवी मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। आज मंदिरों में दिन भर भोलेनाथ के जयकारे लगते रहे। आज मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। मंदिर के पुजारी की माने तो आज के दिन भगवान शिव के दर्शन करने मात्र से रोग दोष ठीक हो जाते हैं। की जय नागेंद्र हाराय तिलोचनाय
भस्मांगरांगाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः काराय नमः शिवाय। आज का जो सोमवार है श्रावण का शुक्ल पक्ष का ये तीसरा सोमवार पड़ेगा। आज का जो महत्व है, सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को पार्वती जी ने पाने के लिए रुद्राभिषेक करवाया था और जिसको जो भी तकलीफ जन कल्याण के लिए होता है, जो भी रोग द्वेष जो भी होता है, मोक्ष के लिए उसको रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। और पारदेश्वर महादेव के मात्र दर्शन करने से ही पूरा रोग दोष जो भी होता है सब ठीक हो जाता है। सावन के तीसरे सोमवार को भी मां लक्ष्मी मंदिर से बाबा महाकाल की शोभा और पालकी यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों से होकर गुजरी पालकी यात्रा को शहर के लोगों ने पुष्पमाला से स्वागत किया। राजनांदगांव शहर के हमालपारा स्थित लक्ष्मी मंदिर से बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर की भव्य शोभा व पालकी यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहों और गलियों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा और पालकी में शामिल श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए और भक्ति गीतों पर जमकर थिरके। इस दौरान छत्तीसगढ़ भजन गायक सुनील सिहोरे के शंकर भोला भंडारी भजन पर भक्त झूम उठे। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमा बनानी शुरू कर दी है। बेमेतरा जिले के मूर्तिकार अब उत्साह के साथ बड़ी प्रतिमाओं को आकार देने लगे हैं। स्थानीय लोगों के साथ कोलकाता शहर के मूर्तिकार भी शहर में आकर माटी कलाकृति को संजो रहे हैं। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। इसे लेकर बेमेतरा जिला मुख्यालय में अलग अलग स्थानों पर मूर्तियां गढ़ी जा रही हैं। माता भद्रकाली मंदिर के पास मूर्तिकार विकास पाल कोलकाता से आकर अपने परदादा की कलाकृति को 2.5 दशक से सहेज रहे हैं। इस बार आकार में कोई पाबंदियां नहीं होने से बड़ी प्रतिमाएं भी आकार ले रही हैं। छोटी मूर्तियों की भी अधिक मांग होने से मूर्तिकार उत्साह से निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। पहले कोरोना काल की अपेक्षा में इस बार गणेश जी का मूर्ति कुछ ज़्यादा ही बना है और हमारे साथ गणेश मूर्तिकार भी जुड़े हुए हैं कि पिछले समय आप लोग को कोरोना काल में काफ़ी मशक्क़त का करना पड़ा। इस बार कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस बार हम लोग का इच्छा है, मूर्ति थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग का ये है कि इस बार हम लोग का बिकेगा करके हम लोग का उम्मीद है। मतलब ठीक ढंग से सही पूजा होगा इस हिसाब से। मतलब पहले की अपेक्षा में इस बार आपको काफ़ी उत्सुकता है कि हम लोग का मूर्ति ज़्यादा बिकेगा। आप लोग कहाँ से रहने वाले हो? हम लोग कलकत्ता से। कलकत्ता से आज बेमेतरा में बनाने आए, तो इस बार कितना उम्मीद है आपको कि उत्सुकता कितना लग रहा है? अभी कितना बिकेगा हम लोग का ग्राहक का ऊपर ही है, तो अभी जैसी पहले जैसी बिकता था इस बार उस हिसाब से ज़्यादा बिकेगा करके हम लोग में। तो अब तक कितना मूर्ति है अब तक ऑर्डर हो चुका है? अभी 10 तो ऑर्डर हुआ है, छोटा बड़ा मिल अभी, और बाकी जो 20-25 तो है इनका जाएगा करके हम लोग का। तो देखिए हमारे साथ मूर्तिकार भी जुड़ा हुआ था। पिछले समय इन लोग को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, लेकिन इस बार कोरोना से निजात मिला है। और इस बार हमारे साथ देख सकते हैं कि इस समय कितना मूर्ति
बना हुआ है और लगातार देखें कि पहले की अपेक्षा में मूर्तिकारों के भी चेहरे में मुस्कुराहट नजर आ रहे हैं। जी दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। कोरबा के कोसाबाड़ी निवासी पूर्व सैनिक सूरज गुप्ता की मौत की परिजनों व पूर्व सैनिकों ने निष्पक्षता से जांच करने की मांग की है। पूर्व सैनिक का शव 26 जुलाई को ग्राम कुरुडी के पास लहूलुहान अवस्था में पाया गया था, जिनकी मौत रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। मृतक के परिजनों व पूर्व सैनिकों ने सूरज गुप्ता की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। कोरबा के कोसाबाड़ी निवासी पूर्व सैनिक सूरज गुप्ता भैष्मा स्थित पावर ग्रिड में सुरक्षा कर्मी थे, जिनकी मौत 26 जुलाई की रात 12 बजे कुर्डी के पास लहूलुहान हालत में संदेहास्पद स्थिति में हो गई। रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले भी एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट कर लूटपाट की गई थी। पूर्व सैनिक सेवा संस्थान ने जिला अस्पताल से मृत पूर्व सैनिक की शव यात्रा निकाली। नाइट में ड्यूटी करने के लिए घर से निकला, बाकायदा गाड़ी, हेलमेट सब चीज़ पहना हुआ था, हेलमेट भी, लेकिन रास्ते में बीच में अब घटना हुई, कोई मारा कि गाड़ी से गिरा, इस चीज़ की हमको जानकारी अभी तक नहीं हो, लेकिन संदेहास्पद उसकी घटना हुई है, मौत हुई है। तो इसके लिए हम लोग घर परिवार की तरफ से प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार करें और निष्पक्ष जांच कराया जाए हमारे भाई की। सर हमारा एक आर्मी सूरज गुप्ता था, जो पावर ग्रिड में करीबन 1.5 साल पहले से सर्विस कर रहा था। सर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहे थे। तो 26 तारीख की शाम को सर वो यहाँ से अपना ड्यूटी के लिए, अपना नाइट ड्यूटी शिफ्ट था, नाइट शिफ्ट जा रहा था। तो रास्ते में सर उनके साथ एक्सीडेंट है कि एक सस्पेक्ट ये है सर, घटना है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका सिचुएशन है वहाँ का, घटना स्थल का, वहाँ सिचुएशन देखने से लग रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ या तो लूट मार का है या कुछ ना कुछ घटना हुआ है सर। तो हम लोग संदिग्ध है, तो इसके लिए हमने प्रशासन से अनुरोध किए हैं और निवेदन किए हैं, शिकायत भी किए हैं कि इसके घटना के बारे में छानबीन किया जाए सर। रायगढ़ जिले में महानदी में तैरती 2 लाशें मिलने से फैली सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर सरिया पुलिस ने दोनों शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस शवों के पत्थरों से बंधे होने से हत्या मानकर जांच में जुट गई है। सरिया थाना क्षेत्र के महानदी में सरगुजागढ़ पुल के पास 2 लाशें तैरती हुई पाई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। हाथ, पैर और गले में रस्सी का फंदा होने और पत्थरों से बांधकर शवों को पानी में फेंकने से पुलिस इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला मानकर जांच में जुट गई है। मृतकों में महिला व पुरुष की उम्र 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। थाना सरिया अंतर्गत जो महानदी का सूरजगढ़ का पुल है, उसमें एक 40 साल के व्यक्ति की और एक 35 साल के आसपास की महिला की लाश मिली है। रस्सी से शरीर में बंधा हुआ है, शायद पत्थर भी बांधा गया है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। दोनों बॉडी अभी अननोन है। पहचान की कार्रवाई चल रही है, लोगों से पूछताछ जारी है। आसपास के थानों को इससे संपर्क किया गया है कि कहीं जुनून इंसान तो नहीं है। इस सभी संबंध में जांच की जा रही है। बॉडी का पीएम कराया जा रहा है, कार्रवाई बॉडी क्षत हालत में है, तो थोड़ा पहचान में भी समस्या होगी, लेकिन कपड़े हैं और अन्य चीज़ें हैं। और सभी तथ्यों पर 2 दिन पुरानी लाश है सर, 2-3 दिन 2 से 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। क्योंकि पत्थर डाल के बांधा गया था, भेजा गया था, मतलब डाला गया था, इसलिए बाद में बॉडी निकली होगी ऐसा लग रहा है। नदी से निकाले दोनों शव 2 दिन पुराने होने से पूरी तरह गल गए हैं। चेहरे भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल मौके पर डॉक्टरों की टीम को बुलाकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस दोनों मृतकों की पहचान करने के साथ अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।